तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड। पहले की तरह ही वीडियो के बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टारगेट पर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दें, डू, डज, डिड, असल में डू, डिड, डन, ये डू के फॉर्म से इसका अर्थ होता है करना, लेकिन अलग अलग अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसका इस्तेमाल एक थोड़ा अलग अर्थ में करते हैं, जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल्स आगे देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि डू, डज और डिड, डू, डज, डिड या डन, जो भी इसकी फॉर्म्स हैं वो मैन वर्ब की तरह काम करती हैं, मैन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। और डू, डज और डिड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स को आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। आप यहाँ पर एक बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है और डिड कहाँ लगाना है। नॉर्मली अगर मैं इस सेंटेंस को देखूँ, मैं कहूँ मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं इस चीज़ को हटा दूँ अगर, तो ये बनेगा आई राइट। वह दौड़ता है तो बनेगा ही रन्स। ओके, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पर ये चीज़ बढ़ी हुई है, देख रहे हैं आप, ऐसा होता ही तो है। मीन्स जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे मैं लिखता हूँ तो होगा आई राइट, मैं लिखता ही तो हूँ, उस सिचुएशन में आपको डू और डज को सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से देखते हुए इस्तेमाल करना होगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। जैसे वह दौड़ता है तो बनेगा ही रन्स, लेकिन वह दौड़ता ही तो है, तब बनेगा ही डज रन्स। ओके, तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, अगर होता तुम कड़ी मेहनत करते हो तो ये होता यू वर्क हार्ड, लेकिन ही तो बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से टेंस को देखते हुए डू बढ़ा दिया गया है। ओके, आप अगले एग्जाम्पल्स देखें। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, अगर मैं ही तो को यहाँ से हटा दूँ तो रवि अंग्रेजी सीखता है। ओके, रवि लर्न्स इंग्लिश, लेकिन जैसे ही तो आ गया तो आपको ही तो के अर्थ में यहाँ पर डज बढ़ा लेना होगा, वरना नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं। लेकिन अगर ही तो इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहे। जैसे आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखें, बच्चे पानी पीते ही तो हैं, द चिल्ड्रेन डू ड्रिंक वाटर, अगर होता बच्चे पानी पीते हैं तो द चिल्ड्रेन ड्रिंक वाटर। श्याम व्यायाम करता ही तो है, श्याम डज टेक एक्सरसाइज, अगर होता श्याम व्यायाम करता है तो श्याम टेक्स एक्सरसाइज। ओके, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसमें जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, मैन वर्ब की। मैं लिखता था तो ये होता आई रोट, लेकिन मैं लिखता ही तो था, ही तो की वजह से आपको यहाँ पर डिड बढ़ाना पड़ रहा है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। वह दौड़ता ही तो था, ही डिड रन, अगर होता वह दौड़ता था तो ओनली ही रैन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती। अब है तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे, तो यू डिड वर्क हार्ड, अगर होता तुम कड़ी मेहनत करते थे तो यू वर्कड हार्ड। ओके, रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, रवि डिड लर्न इंग्लिश, अगर होता रवि अंग्रेजी सीखता था तो रवि लर्नड इंग्लिश। ध्यान दें, अगर ही तो आ जाता है तो डू डज डिड को हमको यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद बढ़ाना होगा, तो ये वाला अर्थ आपका कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट और नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम लोग डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं,
लेकिन जब ये ही तो आ जाता है तो सेकेंड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन डिड बढ़ाया जाएगा। डिड खुद सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही तो आ जाता है तो आपको डिड बढ़ा लेना है सब्जेक्ट के बाद में, और बाद में मैन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखना है। और अगर ही तो नहीं आता है तो आपको मैन वर्ब को ही सेकेंड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करना होगा। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करें, हो सके तो शेयर करें और सीखें और आगे बढ़ें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।